नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूढं जीवमजीवं दौवं जिणवरवसहेण जीर्णे दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दम् वंदे तम सौदा शिरसा। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम सभी विगत 10 महीनों से इस यूट्यूब चैनल पर आचार्य प्रणीत कई सारे ग्रंथों का स्वाध्याय कर रहे हैं। सबसे पहले हमने इसमें आचार्य उमा स्वामी जी द्वारा रचित तत्वार सूत्र जी का स्वाध्याय किया था। फिर उसके बाद आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा रचित इष्टोपदेश जी ग्रंथ का स्वाध्याय किया। फिर इसके बाद अभी आचार्य अमरचंद्र स्वामी जी द्वारा रचित श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जी ग्रंथ का स्वाध्याय निरंतर चल रहा है। इसी बीच सभी स्वाध्याय प्रेमियों का बार बार हमारे पास संदेश आ रहा था कि आचार्य नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित श्री द्रव्य संग्रह जी का स्वाध्याय कराया जाए। तो आज से हम सभी इस स्वाध्याय श्रृंखला में श्री द्रव्य संग्रह जी का स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। द्रव्य संग्रह जी का स्वाध्याय करने के पूर्व इस द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ में किसका वर्णन है, यह ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है, इसका संक्षिप्त परिचय थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखें, द्रव्य संग्रह ग्रंथ जो है यह आचार्य नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देव के द्वारा लिखा गया है। देखें, जैनागम में 2 आचार्य हुए हैं, एक नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती और एक आचार्य हुए हैं नेमीचंद्र सिद्धांती देव। यह द्रव्य संग्रह जो ग्रंथ लिखा गया यह किसके द्वारा लिखा गया है, इसके बारे में अभी तक सभी विद्वानों आचार्यों की पूर्ण सहमति एक मत से प्राप्त नहीं हुई है। कोई कहते हैं कि आचार्य नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती जो कि गोमटसार कर्मकांड और गोमटसार जीवकांड के कर्ता हैं, उनके द्वारा ही यह ग्रंथ लिखा गया है। और कोई आचार्य या कोई विद्वान ऐसा कहते हैं कि ये नेमीचंद्र सिद्धांती देव के द्वारा लिखा गया है, जो नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती अलग हैं और नेमीचंद सिद्धांती देव अलग हैं। आचार्य नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती के बारे में हम यदि जानने का प्रयास करेंगे तो हम ये जानते हैं कि जो दक्षिण प्रांत में कर्नाटक में श्रवणबेलगोल या गोमटेश्वर बाहुबली भगवान का जिनबिंब विराजित है, वह चामुंडराय के द्वारा विराजित किया गया था। और चामुंडराय जो थे वो नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती के समकालीन ही थे, उनके साथ में ही इन्होंने यात्रा की थी। जब ये पोदनपुर की यात्रा के लिए चामुंडराय जी गए थे तो नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जी इनके साथ में थे। तो नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव का समय राजा चामुंडराय का समकालीन है, अर्थात 7वीं शताब्दी के समकक्ष इनको मानना चाहिए। लेकिन यदि हम नेमीचंद सिद्धांती देव के द्वारा यह द्रव्य संग्रह ग्रंथ रचा हुआ मानते हैं तो नेमीचंद सिद्धांती देव को 11वीं शताब्दी में स्वीकार किया जाता है। ये 11वीं शताब्दी के आचार्य रहे हैं। इस द्रव्य संग्रह ग्रंथ की एक टीका ग्रंथ लिखा गया है जो आचार्य ब्रह्मदेव सूरी जी के द्वारा लिखा गया है। उस द्रव्य संग्रह की टीका में उन्होंने स्पष्ट लिखा कि यह नेमीचंद सिद्धांती देव के द्वारा लिखा गया है। और उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पहले नेमीचंद्र आचार्य के द्वारा एक 26 गाथाओं का लघु द्रव्य संग्रह ग्रंथ लिखा गया था। फिर जब 26 गाथाओं में उनको ऐसा लगा कि इसका और विस्तार करना चाहिए, ये बहुत छोटा है, तब उन्होंने ही अपने ही उसी ग्रंथ को 26 गाथाओं का जो लघु द्रव्य संग्रह था उसी को विस्तारित करते हुए 58 गाथाओं का यह बृहद द्रव्य संग्रह ग्रंथ लिखा है। तो लघु द्रव्य संग्रह और बृहद द्रव्य संग्रह ये दोनों ही ग्रंथ नेमीचंद्र आचार्य के द्वारा ही लिखे गए हैं।
ऐसा भी बृहद्रव्य संग्रह ग्रंथ की टीका में उल्लिखित है कि यह जो ग्रंथ लिखा गया है ये राजा भोज के समय, जो मालव प्रांत उस समय कहलाता था, तो मालव देश में जो आज वर्तमान में राजस्थान प्रांत में जो कोटा नगर है, उस कोटा नगरी के पास ही एक अक्षय क्षेत्र है जिसका नाम है केशव राय पाटन। आप सभी लोग वहां पर गए होंगे। वहां पर मूलनायक मुंसुव्रत नाथ भगवान का जिनबिंब विराजित है। ऐसा कहा जाता है कि नेमिचंद्र महाराज श्री के द्वारा यह बृहद्रव्य संग्रह ग्रंथ जो लिखा गया वह उन्हीं मुंसुव्रत नाथ भगवान की चरण सन्निधि में लिखा गया। तो ऐसे केशवराय पाटन तीर्थ क्षेत्र पर मुंसुव्रत नाथ भगवान की चरण सन्निधि में बैठ करके यह जो बृहद्रव्य संग्रह ग्रंथ लिखा गया है, जिसमें 58 गाथाएं हैं, जो आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांति देव या सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य के द्वारा लिखा गया है। ऐसे इस ग्रंथ का आज से हम स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। इस ग्रंथ में किस चीज का वर्णन है? जैसा कि इसका नाम है द्रव्य संग्रह। इसमें द्रव्यों का संग्रह जो है उसका वर्णन किया गया है। जैनागम में द्रव्य 6 मानी गई हैं: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इन 6 द्रव्यों का वर्णन इसमें मुख्यता से किया गया है। 6 द्रव्यों के साथ साथ 5 अस्तिकाएं होते हैं, 7 तत्व होते हैं, 9 पदार्थ होते हैं। इन सभी 5 अस्तिकाएं, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थों का विस्तार से वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। इस ग्रंथ में देखेंगे तो 58 गाथाएं हैं और इन 58 गाथाओं को 3 अधिकारों में विभाजित किया गया है। वो 3 अधिकारों में पहला अधिकार 27 गाथाओं का है। इस अधिकार का नाम है षड्द्रव्य पंचास्तिकाय नामक अधिकार। प्रथम अधिकार षड्द्रव्य पंचास्तिकाय, इसमें 27 गाथाएं हैं। तो इस अधिकार में 6 द्रव्यों का वर्णन किया गया है। प्रारंभ की 14 गाथाओं में जीव द्रव्य का वर्णन है, फिर 6 गाथाओं में अजीव द्रव्य का वर्णन है, अर्थात पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो ऐसे 20 गाथाओं में इन्होंने 6 द्रव्यों का वर्णन किया और फिर बची हुई 7 गाथाओं में इन्होंने पंचास्तिकाय का वर्णन किया। 5 अस्तिकाय कौन कौन से होते हैं, काल द्रव्य को अस्तिकाय क्यों नहीं माना गया, इसका तर्क सहित उत्तर या समाधान आचार्य नेमिचंद्र महाराज ने दिया है। दूसरा अधिकार 28वीं गाथा से प्रारंभ होता है, जो कि 38वीं गाथा तक चलता है। अर्थात 11 गाथाओं में इन्होंने इस दूसरे अधिकार में 7 तत्वों और 9 पदार्थों का वर्णन किया है। 7 तत्वों में भावाश्रव, द्रव्याश्रव, भावबंध, द्रव्यबंध, भाव संबर, द्रव्य संबर, भाव निर्जरा, द्रव्य निर्जरा और भाव मोक्ष, द्रव्य मोक्ष। इस प्रकार से 7 तत्वों के भाव और द्रव्य की अपेक्षा से 2-2 भेद करके इन्होंने बहुत सुंदर व्याख्यान 7 तत्वों का किया है। तीसरे अधिकार में 20 गाथाएं हैं। इन 20 गाथाओं में इन्होंने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का वर्णन किया, 5 परमेष्ठियों का वर्णन किया और फिर परम ध्यान क्या कहलाता है उस परम ध्यान का वर्णन करते हुए जो उस परम ध्यान का आलम्बन लेता है वही मोक्ष की सिद्धि करता है। इस प्रकार से इन्होंने 20 गाथाओं पर्यंत कुल 58 गाथाओं में तीनों अधिकारों की समाप्ति करके 6 द्रव्यों का विस्तार से वर्णन किया है। आज से हम इस ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। आज हम पहली गाथा का अर्थ इसमें देखेंगे। आइए देखते हैं। पहली गाथा का उच्चारण करें, फिर इसका अपन अर्थ समझेंगे। जीवमजीवं दौवं, जीवमजीवं दौवं, जिणवर वसहीण जीर्णे दिट्ठं, जिणवर वसहीण जीर्णे दिट्ठं, देविन्द विन्द वन्दं, देविन्द विन्द वन्दं, वन्दे तं सौवदा शिरसा, वन्दे तं सौवदा शिरसा, जीवमजीवं दौवं, जीवमजीवं दौवं, जिणवरवसहीण जीर्णे दिट्ठं, जिणवरवसहीण जीर्णे दिट्ठं, देविन्द विन्द वन्दं, देविन्द विन्द वन्दं, वन्दे तं सौवदा शिरसा, वन्दे तं सौवदा शिरसा।
एक बार आप लोग उच्चारण करें। जीवमजीवं दव्वं, जीवमजीवं दव्वं, जिणवरवसहीन जीर्णे दिट्ठं, जिणवरवसहीन जीर्णे दिट्ठं, देविन्दविन्दवन्दं, देविन्दविन्दवन्दं, वन्दे तं सर्वदा शिरसा, वन्दे तं सर्वदा शिरसा। देखें, यह जो द्रव्य संग्रह ग्रंथ है यह प्राकृत भाषा में लिखा गया है और यह छंदोबद्ध ग्रंथ है। इस छंद का नाम क्या है? आर्या छंद ये कहलाता है। आर्या छंद में सभी 58 गाथाएं लिखी गई हैं। जैसे कि जैनागम में आचार्य उमा स्वामी जी द्वारा रचित जो तत्वार सूत्र ग्रंथ को मान्यता प्राप्त हुई है, जो कि सभी जैन धर्मानुयायियों के द्वारा सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ माना जाता है, उसी प्रकार से द्रव्य संग्रह ग्रंथ को भी सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया जाता है। हर घर में या जब कहीं भी महाराज माताजी लोगों के चतुर्मास होते हैं या श्रावक संस्कार शिविर आदि लगाए जाते हैं, तो उन शिविर आदि के माध्यम से तत्वार सूत्र, छैढाला जी, इष्टोपदेश जी, श्रावकाचार्य जी का ग्रंथ का जो स्वाध्याय कराया जाता है, उसके साथ साथ द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ का भी स्वाध्याय कराया जाता है। जैनागम में आचार्य प्रणीत ग्रंथों में जो महत्व आचार्य उमा स्वामी जी द्वारा रचित तत्वार सूत्र ग्रंथ जी को प्राप्त है, वही महत्व संपूर्ण जैन ग्रंथों में द्रव्य संग्रह जी को भी प्राप्त है। द्रव्य संग्रह ग्रंथ ये एक छोटा ग्रंथ है और इस छोटे से ग्रंथ में गागर में सागर भरने जैसा प्रयास आचार्य नेमिचंद्र महाराज के द्वारा किया गया है। यह प्राकृत भाषा में लिखा गया है और गाथा रूप से लिखा गया है। आपको ये जानकारी होगी कि जो हिंदी में छंदोबद्ध किए जाते हैं उनको दोहा, सोरठा या चौपाई बोलते हैं। जब संस्कृत में वही छंद लिखे जाते हैं उनको श्लोक बोला जाता है और जब वही छंद प्राकृत भाषा में लिखा जाता है तो उसको गाथा बोलते हैं। तो ये जो क्या है, ये गाथाएं हैं जो आचार्य नेमिचंद्र महाराज के द्वारा लिखी गई हैं। ये प्राकृत भाषा में लिखा गया है और आर्या छंद में इसको गाया जाता है। जैसे कि नमोकार मंत्र हमारा प्राकृत भाषा में लिखा गया है और आर्या छंद में उसको गाया जाता है, उसी प्रकार से यह गाथाएं भी आर्या छंद में लिखी गई हैं। देखें, अब इस गाथा का अर्थ समझें। यहां पर लिखा गया है जीवम अजीवम दव्वम। जब हम अर्थ करेंगे तो माँ को इधर पढ़ेंगे और फिर अजीवम माँ में से आ निकलेगा, तो जीवम अजीवम। लेकिन जब गाथा का उच्चारण किया जाता है तो माँ को उस तरफ पढ़ेंगे। पहले बोलेंगे जीव मजीवम, जीवम जीवम नहीं, कई लोग इसको जीवम जीवम दब्बम बोल देते हैं। तो जीवम जीवम दब्बम नहीं बोलना है, जीव मजीवम दब्बम। अब मजीवम जब हम बोलेंगे तो माँ जब अपन संधि विच्छेद करेंगे तो माँ अलग हो जाएगा और आ निकलेगा। तो जीवम अजीवम दब्बम दो द्रव्य हैं। वैसे तो द्रव्य 6 होती हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। लेकिन जब हम चेतना गुण की दृष्टि से देखते हैं तो चेतना गुण की प्रधानता से द्रव्यों को 2 भागों में बांटा गया। एक द्रव्य ऐसा है जिसमें चेतना ज्ञान दर्शन पाया जाता है, बाकी के अन्य 5 द्रव्य ऐसे हैं जिनमें चेतना या ज्ञान दर्शन गुण नहीं पाया जाता। तो चेतना गुण की अपेक्षा से कितने द्रव्य हो गए? 2 द्रव्य हो गए, एक जीव द्रव्य और दूसरा अजीव द्रव्य। उस अजीव द्रव्य के फिर अपन 5 भेद कर देते हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो यहां इन्होंने लिखा है जीवम अजीवम दव्वम जीर्ण ऋद्धिठम। जीर्ण यानी जिनके द्वारा, जिनके द्वारा जीवम अजीवम दव्वम, जीव और अजीव ये 2 द्रव्य निर्दिष्टम यानी निर्दिष्टम कही गई हैं। निर्देश करना, प्रतिपादन करना, व्याख्यान करना, कथन करना। तो जिनके द्वारा ये जीव और अजीव द्रव्य कही गई हैं। किनके द्वारा कही गई हैं? जिनवर वसहीन। जिनवर जिनेन्द्रों में जो वर यानी श्रेष्ठ हैं। जिण, जिण का मतलब जिनेन्द्र भगवान, उनमें भी वर जो श्रेष्ठ हैं। तो जिनेन्द्रों में श्रेष्ठ कौन से हुए? सबसे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान। वशहीन, वशहीन यानी वृषभीण, वृषभनाथ।
वृषभनाथ या आदिनाथ भगवान के द्वारा जो ये अवसर्पणी काल चल रहा है, इस अवसर्पणी काल के प्रथम तीर्थंकर कौन हुए? भगवान आदिनाथ स्वामी। तो तीर्थंकर वृषभ देव के द्वारा जो ये दो द्रव्य कही गई हैं, कौन कौन सी दो द्रव्य कही गई हैं? जीवम अजीवम। जीव और अजीव ये दो द्रव्य जिन तीर्थंकर वृषभ देव के द्वारा कही गई हैं, ऐसे उन तम यानी उन तीर्थंकर देव को, उन वृषभनाथ स्वामी को सर्वदा शिरसा वंदे। सर्वदा यानी हमेशा ही, सर्वदा, सर्वदा का मतलब हमेशा ही, शिरसा सिर झुका करके, वंदे अर्थात मैं नमस्कार करता हूं। किसको नमस्कार करता हूं? तीर्थंकर वृषभनाथ स्वामी को। जिनवर वशहीण, जो जिनवरों में प्रधान हैं। जिनवर कितने हैं? देखें, जिन का मतलब होता है अरिहंत देव, और उन अरिहंतों में वर यानी जो श्रेष्ठ हैं वो कौन है? तीर्थंकर देव। अरिहंत तो अनेकों हो सकते हैं, अनंतों हो सकते हैं, लेकिन तीर्थंकर 24 होते हैं। तो उन अरिहंतों में जो वर यानी प्रधान है, श्रेष्ठ हैं, ऐसे तीर्थंकर देव, और उन तीर्थंकरों में भी वशहीण, वृषभीण, वृषभनाथ तीर्थंकर के द्वारा, और वृषभ का अर्थ प्रधान भी होता है। तो उन 24 तीर्थंकरों में जो प्रधान तीर्थंकर हैं, पहले तीर्थंकर हैं, और चूंकि पहले तीर्थंकर का नाम भी वृषभनाथ है, तो वृषभ का अर्थ वृषभनाथ अर्थात तीर्थंकर का नाम भी हो सकता है। और उन अरिहंतों में जो श्रेष्ठ तीर्थंकर हैं, और उन तीर्थंकरों में जो सर्वश्रेष्ठ प्रथम तीर्थंकर हैं, ऐसे आदिनाथ भगवान के द्वारा जो द्रव्य जीव और अजीव द्रव्य कही गई हैं, तम उन आदिनाथ भगवान को, उन तीर्थंकर देव को मैं सर्वदा शिरसा वंदे, मैं हमेशा सिर झुका करके नमस्कार करता हूं। अब प्रश्न उठता है वो आदिनाथ भगवान कैसे हैं? अब इधर बता रहे हैं देविंद विंद वंदम। अब तीर्थंकर ऋषभदेव कैसे हैं? देविंद यानी देवेंद्र, देवेंद्र, विंद यानी वृंद, वृंद का मतलब समूह, देवेंद्र वृंद वंदम, वो तीर्थंकर देव देवों के, इंद्रों के समूह के द्वारा वंदनीय हैं। वो तीर्थंकर देव कैसे हैं? देविंद, देवों के इंद्र। देवता कितने होते हैं? 16 स्वर्ग, 9 ग्रह, 9 अनुदेश, 5 अनुत्तर जो हैं, इन विमानों में असंख्यातों देव हैं। तो उन असंख्यातों देवताओं के जो इंद्र हैं, उन इंद्रों का भी एक इंद्र नहीं, वृंद, वृंद का मतलब होता है समूह, इंद्रों के समूह के द्वारा जो वंदम यानी वंदनीय है। मतलब क्या हुआ? ऐसे तीर्थंकर देव को मैं नमस्कार करता हूं जिनके द्वारा जीव और अजीव ये दो द्रव्य कही गई हैं, और जो देवताओं के, इंद्रों के समूह के द्वारा वंदनीय है। अब देवताओं के, इंद्रों का समूह कितना होता है? 7 इंद्रों से वंदनीय होते हैं। ये तीर्थंकर देव जो हैं, ये त्रिलोकाधिपति कहलाते हैं। इनको तीनों लोकों के जीव नमस्कार करते हैं। तो तीनों लोकों के जीव कैसे नमस्कार करते हैं? तो इनको कहा जाता है ये 100 इंद्रों से वंदनीय होते हैं। 100 इंद्रों में कौन कौन आ जाते हैं? जो ऊपर के वैमानिक देव हैं वो पूरे वैमानिक देव आएंगे। वैमानिक देवों के इंद्रों के द्वारा नमस्कार कर दिया, इसका मतलब ऊर्ध्व लोक के द्वारा नमस्कार हो गया। मध्य लोक में कौन रहता है? मध्य लोक में मनुष्य और त्रियंच रहते हैं। तो मनुष्यों का राजा कौन होता है? चक्रवर्ती। तो चक्रवर्ती के द्वारा भी वंदनीय है। त्रियंचों का राजा कौन है? त्रियंचों में राजा माना जाता है शेर को, सिंह, वो सिंह के द्वारा भी ये वंदनीय है। और अधोलोक के द्वारा कैसे वंदनीय है? अधोलोक का मतलब इधर नारकी जीव नहीं है, क्योंकि नारकियों में, नरकों में एक भी जिन प्रतिमाएं नहीं है। लेकिन अधोलोक में जो भवनवासी और व्यंतर देव हैं, इन भवनवासी और व्यंतर देवों का निवास स्थान अधोलोक में होता है। मध्य लोक से नीचे अधोलोक माना जाता है। और ये जो हमारा मध्य लोक है, ये सुमेरु पर्वत की ऊंचाई के बराबर है। सुमेरु पर्वत की जड़ के नीचे से अधोलोक प्रारंभ हो जाता है। और जो हमारी पृथ्वी है, पहली पृथ्वी, रत्न प्रभा भूमि, इस रत्न प्रभा भूमि के हम 3 भाग करते हैं, खर भाग, पंख भाग, अबहुल भाग। तो पंख भाग और खर भाग में भवनवासी और व्यंतर देव रहते हैं।
ये कौन सा लोक कहलाता है? ये अधोलोक कहलाता है। तो जितने भवनवासी देव हैं, इन 10 प्रकार के भवनवासी देवों के जो इंद्र हैं, उन इंद्रों के द्वारा भी वंदनीय हैं। व्यंतर देव 8 प्रकार के होते हैं, तो उन 8 प्रकार के व्यंतर देवों के जितने इंद्र हैं, उन इंद्रों के द्वारा भी आप वंदनीय हैं। तो कुल कितने इंद्रों के द्वारा वंदनीय होते हैं? 100 इंद्रों के द्वारा वंदनीय होते हैं। 100 इंद्रों का तात्पर्य ये है कि ये ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, तीनों लोकों में रहने वाले जितने जीव हैं, उन सभी जीवों के द्वारा आप वंदनीय होते हैं। ऐसे तीर्थंकर देव को मैं भी सिर झुका करके नमस्कार करता हूं। अब प्रश्न उठता है कि ये 100 इंद्र कौन कौन से कहलाते हैं? तो ये जो द्रव्य संग्रह ग्रंथ आचार्य नेमिचंद्र स्वामी जी के द्वारा लिखा गया, इसकी टीका लिखी है आचार्य ब्रह्मदेव सूरी जी ने। और ब्रह्मदेव सूरी जी ने इसकी टीका करते हुए एक गाथा लिखी है, भवड़ालय 40, विंतर देवाण होंति 32, कप्पा मर 24, चंदो सूरो नरो तिरियो। एक बार उच्चारण करें इसका, भवड़ालय 40, भवड़ालय 40, विंतर देवाण होंति 32, विंतर देवाण होंति 32, कप्पा मर 24, कप्पा मर 24, चंदो सूरोणरो तिरियो, चंदो सूरोणरो तिरियो। एक बार आप लोग बोले, भवड़ालय 40, विंतर देवाण होंति 32, कप्पा मर 24, चंदो सूरोणरो तिरियो। देखें, ये जो गाथा अभी अपन ने पढ़ी है, ये द्रव्य संग्रह जी की गाथा नहीं है। द्रव्य संग्रह जी में 58 गाथाएं हैं, ये 58 गाथाओं में से नहीं है। ये अलग से टीकाकार जो आचार्य ब्रह्मदेव स्वामी जी हुए हैं, उन्होंने लिखी है। और इसमें उन 100 इंद्रों का वर्णन किया गया है। इधर इन्होंने लिखा है भवनालय 40। भवनालय, भवन है आलय जिनका, ऐसे भवनवासी देव जो भवनों में निवास करते हैं, उनके इंद्र कितने होते हैं? 40 होते हैं। ये 40 कैसे हो जाते हैं? भवनवासियों के होते हैं 10 भेद। भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधि द्वीप दिक् कुमाराः। ये हमने चौथे अध्याय में सूत्र पढ़ा होगा। तो भवनवासियों के 10 भेद। अब इन 10 भेदों में आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, पूर्वयोर द्विन्द्राः। पूर्व के जो 2 निकाय होते हैं, मतलब भवनवासी और व्यंतर, इन 2 निकायों में एक एक इंद्र नहीं होता, 2 इंद्र होते हैं। तो भवनवासियों के जो 10 भेद हैं, अब पहले कौन से हो गए? असुर कुमार। तो असुर कुमार जाति में 2 इंद्र होंगे, नाग कुमार जाति में 2 इंद्र होंगे। इसी तरह से 10 भेद जो कहे गए हैं, 10 भेदों के 2 इंद्र। तो जब 10 भेद हैं, तो 10 भेदों में इंद्र कितने हो गए? 20। अब जब इंद्र होते हैं, तो इंद्रों के अनुपस्थिति में जो उस सीट को संभालता है, उसको बोलते हैं प्रतीन्द्र। जैसे हमारे यहां होते हैं प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। इसी तरह से यहां पर भी इंद्र और प्रतीन्द्र होते हैं। तो 20 इंद्र होते हैं और उतने ही प्रतीन्द्र होते हैं। तो 20 इंद्र और 20 प्रतीन्द्र दोनों मिलाकर के कितने हो गए? 40। इस तरह से भवनवासी देवों के 40 इंद्र हो जाते हैं। ये हो गए भवनालय 40। विंतर देवाण होंति 32। विंतर देवाण यानी व्यंतर देवों के कितने होते हैं? 32। अब इनके 32 कैसे हो जाएंगे? जैसे अपन ने भवनवासियों में लगाए, वैसे ही व्यंतरों में लगाना है। व्यंतरों के भेद कितने होते हैं? 8। व्यंतराः किन्नर किंपुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः। तो ये 8 भेद इनके होते हैं, किन्नर किंपुरुष महोरग गंधर्व। तो ऐसे ही जैसे असुर कुमार जाति में हमने 2 इंद्र 2 प्रतीन्द्र लगाए, इसी प्रकार से इधर किन्नर किंपुरुष आदि में भी 2 इंद्र और 2 प्रतीन्द्र लगाएंगे। तो व्यंतर देवों के कुल भेद 8 भेदों में 2 इंद्र होंगे, तो 16 इंद्र हो जाएंगे। और जब 16 इंद्र होंगे तो 16 ही प्रतीन्द्र होंगे। कुल कितने हो गए? 32 इंद्र हो गए। तो भवनवासियों के 40, व्यंतरों के 32।
कप्पामर चौबीसा। कप्पामर का मतलब होता है कप्प अमर। कप्प यानी कल्पवासी देव और अमर यानी देव। तो कल्पवासी देवों में कितने होते हैं? 24। 24 का मतलब 24। अब 24 इंद्र कैसे हो जाएंगे? स्वर्ग होते हैं 16। 16 स्वर्गों के ऊपर 9 ग्रहवेक होते हैं। 9 ग्रहवेकों के ऊपर 9 अनुदेश होते हैं और 9 अनुदेश के ऊपर 5 अनुत्तर विमान होते हैं। आपने तत्वार सूत्र जी में पढ़ा होगा कि 16 स्वर्गों के ऊपर जो 9 ग्रहवेक, 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर के विमान हैं, ये सारे के सारे अहिमिंद्र होते हैं। यहां इंद्र, सामान्य, त्रायस्त्रंस आदि की परिकल्पना नहीं होती। सारे देव समान होते हैं, सभी अहिमिंद्र कहलाते हैं। ये जो इंद्र, सामान्य, त्रायस्त्रंस आदि की विवक्षा होती है, ये केवल 16 स्वर्गों में चलती है। तो अब प्रश्न उठता है कि जब 16 स्वर्ग हैं तो इंद्र 12 क्यों? 12 इंद्र, 12 प्रतीन्द्र। जब 16 स्वर्ग हैं तो 12 इंद्र क्यों? इंद्र भी 16 होने चाहिए, लेकिन नहीं है। 16 स्वर्गों में 12 इंद्र होते हैं। अब ये कैसे व्यवस्था बनेगी? तो प्रारंभ के 4 स्वर्ग और अंत के 4 स्वर्ग, इन 8 स्वर्गों में प्रत्येक स्वर्ग में एक एक इंद्र होता है। जैसे पहला स्वर्ग सौधर्म स्वर्ग, उसका एक इंद्र सौधर्म इंद्र। दूसरा ईशान स्वर्ग, इसका इंद्र ईशानेन्द्र। तीसरा सानत कुमार, तो सानत कुमार इंद्र। और चौथा माहेंद्र, तो माहेंद्र इंद्र। ऐसे 4 स्वर्गों के 4 इंद्र हो जाएंगे। इसी तरह से 13, 14, 15, 16 जो अंत के 4 हैं, आनत, प्राणत, आरण, अच्युत, यहां पर भी चारों इंद्र होंगे। आनत स्वर्ग का आरणेन्द्र, प्राण स्वर्ग का प्राणतेन्द्र, आनत, प्राणत, आरण, अच्युत, आरणेन्द्र और अच्युतेन्द्र, इस प्रकार से। तो 8 इंद्र हो गए। अब बीच के जो 8 स्वर्ग बने हैं, इन 8 स्वर्गों में 4 इंद्र होते हैं। ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ठ, शुक्र, महाशुक्र, सतार और सहस्रार। ऐसे ये 8 स्वर्ग हैं, 4 युगल में होते हैं। तो एक युगल में एक इंद्र होता है। ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर, इन दोनों स्वर्गों का एक इंद्र होता है। वह इंद्र कहां रहता है? ब्रह्म स्वर्ग में, इसलिए उसको बोलते हैं ब्रह्मेंद्र। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने तत्वार सूत्र जी की टीका लिखी सर्वार सिद्धि जी। तो सर्वार सिद्धि में, और जो आचार्य ब्रह्मदेव सूरी जी हैं जिन्होंने इस बृहद्रव्य संग्रह की टीका लिखी है, दोनों ही आचार्यों ने एक ही दिशा में चारों इंद्रों को स्वीकार किया है। पहला जो स्वर्ग है, जैसे ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, इन दोनों में पहला कौन हुआ? ब्रह्म, तो ब्रह्मेंद्र है। इसी तरह लांतव कापिष्ठ में लांतवेंद्र, शुक्र महाशुक्र में शुक्रेंद्र, सतार सहस्रार में सतारेंद्र। तो इस प्रकार से चारों एक ही तरफ के इंद्र माने हैं। अन्य आचार्य भी हुए हैं, जैसे हरिवंश पुराण करता हुए हैं या त्रिलोय पंडितकार जो हुए हैं, इन्होंने विवक्षा अलग मानी है। किसी ने ब्रह्मेंद्र में माना है, ब्रह्म स्वर्ग में, किसी ने फिर इधर कापिष्ठ में मान लिया, फिर शुक्र में मान लिया, फिर सहस्रार में माना है। कैसे भी माना हो, लेकिन इंद्र 12 ही होते हैं। 16 स्वर्गों के 12 इंद्र, 4 स्वर्गों के 4, अंतिम 4 स्वर्गों के 4 और मध्य के 8 स्वर्गों में 4 इंद्र होते हैं। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर में से ब्रह्मेंद्र, शुक्र महाशुक्र में से शुक्रेंद्र, लांतव कापिष्ठ में से लांतवेंद्र और सतार सहस्रार में से सतारेंद्र। ठीक है, इस प्रकार से कल्पवासियों के 24। अब देखें, अब बचे ज्योतिषी देव। तो ज्योतिषी देवों में चंदो सूरो, ज्योतिषी देवों के 5 भेद किए जाते हैं। उसमें से चंद्रमा को इंद्र माना गया और सूर्य को प्रतीन्द्र माना गया। तो चंद्रमा इंद्र हो गया, सूर्य प्रतीन्द्र हो गया। इस प्रकार से जो जितने चारों प्रकार के देव हैं, इन देवों के जब इंद्रों की काउंटिंग करते हैं तो 98 हो जाते हैं। 40 भवनवासियों के हो गए, 32 व्यंतरों के हो गए, 40 और 32 72। फिर 24 हो गए अपने कल्पवासियों के, तो 72 और 24 96, और 2 हो गए अपने ज्योतिषियों के, तो हो गए 98। फिर मनुष्यों का राजा कौन सा है? नर में नरेंद्र अर्थात चक्रवर्ती, तो नरो यानी चक्रवर्ती। और त्रियो का मतलब त्रियंचों में होता है शेर। इस प्रकार से चारों गतियों के मिलाकर के नारकियों में इंद्र आदि की कल्पना नहीं होती।
नरकों में कोई भी जिन भवन, जिन मंदिर या जिन चैत्यालय, जिन प्रतिमाएं भी नहीं है। हालांकि वो जीव भी जो सम्यक दृष्टि आदि होते हैं वो भी जिनेंद्र भगवान को जाति स्मरण पूर्वक स्मरण करके, याद करके उनको नमस्कार करते होंगे, लेकिन वहां पर कोई जिन प्रतिमा, जिन मेंबर नहीं है। तो तीनों लोगों के द्वारा जो वंदनीय हैं ऐसे 100 इंद्र होते हैं। तो 7 इंद्र हो गए, 40 भवनवासी के, 32 व्यंतरों के और 24 कल्पवासियों के और 2 ज्योतिषियों के और 1 चक्रवर्ती और 1 त्रियंचों में शेर। इस प्रकार से 100 इंद्र। जब आप लोगों ने शांति विधान किया होगा तो जो शांति विधान पुराना वाला चलता है, हे शांति प्रभु, हे शांति प्रभु मेरे मन मंदिर में आओ, उसका जब 32 अर्घ चढ़ाए जाते हैं तो उन 32 अर्घों में इन्हीं सभी इंद्रों को आह्वान किया जाता है कि हम शांति विधान कर रहे हैं, आप भी आइए और हमारे साथ विधान में सम्मिलित होइए और जिनेंद्र भगवान की पूजन में सम्मिलित होकर के उनकी भक्ति भाव से पूजन कीजिए। तो इस प्रकार से जो शांति विधान है उसमें भी सारे के सारे देवताओं का आह्वान किया जाता है। तो इस प्रकार से आज अपन ने देख लिया, फिर से देख लें इसको। जीवम, अजीवम, दव्वम, जीर्ण, जिन्वण, वसहीण, निर्दिष्टम। जीर्ण यानी जिन तीर्थंकर वृषभनाथ भगवान के द्वारा जीव और अजीव ये 2 द्रव्य निर्दिष्ट की गई हैं, कही गई हैं, और जो देवों के, इंद्रों के समूह के द्वारा वंदनीय हैं, ऐसे तम यानी उन तीर्थंकर वृषभ देव को सर्वदा शिरसा वंदे, मैं हमेशा सिर झुका करके नमस्कार करता हूं। तो इस प्रकार से इस गाथा, पहली गाथा में इन्होंने मंगलाचरण किया है। तो आज की कक्षा में हमने मंगलाचरण का अर्थ देखा। अब आगे की कक्षाओं में हम इसके आगे की और गाथाओं का अर्थ समझेंगे। अब यहां पर प्रारंभ करेंगे जीव और अजीव का वर्णन। तो सबसे पहले जीव द्रव्य का वर्णन किया जाएगा, फिर जीव द्रव्य का वर्णन पूर्ण होने के बाद अजीव द्रव्य का वर्णन किया जाएगा। अब कल से हम सभी मिलकर के जीव द्रव्य के बारे में विशेष रूप से समझेंगे। जीव द्रव्य के 9 अधिकारों का वर्णन आचार्य नेमिचंद्र स्वामी जी ने किया है। ये जो 9 अधिकारों का वर्णन किया है, यह 9 अधिकारों का वर्णन किसी भी आचार्य ने किसी भी ग्रंथ में नहीं किया। यह एक इनकी अनुपम देन है, अद्वितीय कृति है। ये केवल नेमिचंद्र आचार्य महाराज ने ही 9 अधिकारों का वर्णन किया है और 9 अधिकारों के द्वारा जीव तत्व को, जीव द्रव्य को समझाने का प्रयास किया है। बहुत अच्छा वर्णन आचार्य महाराज के द्वारा किया गया है। इसको हम आगे की कक्षाओं में समझेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।